चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सोमवार को बैंकिंग फेयर और लोन मेले का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बैंक फेयर का शुभारंभ किया। व्यापारियों और उद्योगपतियों को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं और लोन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक ही छत के नीचे इस मेले में बैंकिंग सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई गईं। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारियों और उद्योगपतियों ने बैंकों के स्टॉल पर पहुंचकर लोन और अन्य सेवाओं की जानकारी ली। चैम्बर सभागार में सरकारी और निजी बैंकों ने अपने स्टॉल लगाए। इस मौके पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल और वर्तमान अध्यक्ष विजय गोयल ने इसे चैम्बर की अच्छी पहल बताते हुए कहा कि यहां एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। मानसेवी स्वयं सचिव डॉक्टर प्रकाश कॉमर्स के करीब 3100 से ज्यादा सदस्य हैं को व्यक्तिगत आमंत्रण के साथ पूरे ग्वालियर शहर के चेंबर का बहुत अच्छा एफर्ट है कि सारे बैंक्स को एक साथ यहाँ पे लेके आए हैं। तो जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को स्कीमों की जानकारी नहीं होती, तो यहाँ पे आके एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे बैंक से जब बात करेंगे तो उनको क्लैरिटी होगी कि कंपटीशन क्या है। आज तक आप एक बैंक में जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि अलग अलग बैंकों की क्या स्कीम है, क्या कंपटीशन है। तो अब बैंकिंग का प्रोसीजर पूरा चेंज होता जा रहा है। अब बैंकिंग भी एक बिजनेस के फॉर्म में, मतलब लाइक आपस के कंपटीशन में बहुत अच्छी स्कीम है। छोटे व्यापारी के साथ साथ जो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको स्टार्टअप्स के लिए लोन मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बड़ा व्यापारी है, बड़ा इंडस्ट्री, उसका तो लोन हो ही जाता है, लेकिन जो ऐसे छोटे लोग हैं जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का, या जिनको आइडिया नहीं है, या फर्स्ट टाइम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे लोगों को हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए कोई हेल्प नहीं करता है। चेंबर हमेशा इसमें बहुत इनिशिएटिव रहता है, और अभी अध्यक्ष जी से भी बात चल रही थी, ये लोग तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इतिहास में ये 115 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक ही छत के नीचे 10 बैंक का स्टॉल है और 2 फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी। इन सब के साथ यहाँ सभी ग्वालियर के शहर के चैम्बर के मेंबर और उसके ग्वालियर शहर के सभी व्यापारी उद्योगपति आमजन इस फेयर में आमंत्रित किए गए हैं, और जो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए स्टॉल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और लोन की जहाँ तक ज़रूरत है तो लोन किस तरीके से मिलेगा, स्टार्टअप को लोन किस तरह से देगा सरकार की, उसमें क्या सब्सिडी है, इन सब की जानकारी भी इन स्टॉलों में दी जा रही है। मुझे लगता है कि ये ग्वालियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये आज का फेयर, क्योंकि जब एक युवा उद्यमी और उसके फाइनेंस दोनों मिल जाएंगे तो ग्वालियर के अंदर एक तेजी गति से औद्योगिक विकास होगा। देखिए, जीएसटी के लिए सरकार ने बहुत बड़ा एक वो खोल दिया है कि 40 लाख तक का जिसका वार्षिक टर्नओवर है उसके वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और अगर जीएसटी में कोई व्यापारी रजिस्टर्ड कराता है तो उसको ये फैसिलिटी है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी माल बेच सकता है और कहीं भी माल खरीद सकता है। उसकी जटिलताओं को समझने की ज़रूरत है। जीएसटी जो जटिलता है उस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार काम कर रहा है और आगे भी एक सेमिनार करने वाला है जिसमें सारी जटिलताओं को संकलित कर हम उचित माध्यम से वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे और उस जटिलताओं को दूर करने की। लोन लिमिट नहीं है। देखिए, मेरे को कितनी ज़रूरत है, बैंक में कितने के लिए एलिजिबल हूँ, ये सारी चीज़ें बैंकें देखती हैं। उसमें 10,000 से लेकर 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ कोई भी लोन सेंक्शन हो सकता है मेरी ज़रूरत के हिसाब से, और मैं उसको पूर्ति कर सकता हूँ कि नहीं, ये बैंक देखेगी, उसके हिसाब से लोन की लिमिट फाइनल। चैम्बर के जो प्रयास रहते हैं और चैम्बर के जो कार्य हैं, उन कार्यों की पूर्ति के लिए हम अपने व्यापारी और उद्योगपतियों की समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए भी हम कार्य करते हैं। उसी तारतम्य में आज यहाँ बैंकों का एक समूह इकट्ठा किया गया एक छत के नीचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी और उद्योगपति अपने ऋण संबंधी समस्याओं से निदान पा सकें और वो अपने एक आसान और कम ब्याज दर के अंदर अपने उद्योग और व्यापार को संचालित करने के लिए ऋण ले सकें। आज यहाँ 10 बैंकों ने और 2 फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। निश्चित तौर पे एक छत के नीचे हमें कंपैरिजन करने को मिलेगा कि मुझे कितने रेट पे कौन सी बैंक कम से कम और क्या सुविधाएं देकर कार्य कर रही है। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 चोपड़ा कंसल्टेंट, चोपड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे लोगों की मदद के लिए उपलब्ध हैं, जो कि इनको आने वाली परेशानियों के बीच में माध्यम बनकर इनका हल निकाला जा सकता है।